आर्ट्स में हम लोग 11-12 का केवल 12th का जो हम लोग नया बैच ओपन करने जा रहे हैं उसका फी है 2100 रुपया, जिसमें बच्चों को 800 से 1000 रुपया से ज़्यादा के प्रिंटेबल नोट्स उनको दे दिए जाएंगे उसी फी में। आर्ट्स का एक मोनोपोली बन गया है कि नहीं भी पढ़ेंगे तो पास कर ही जाएंगे। हम लोग ऑफलाइन में भी क्लास चलाते हैं, ऑनलाइन में भी क्लास चलाते हैं। बच्चे अगर नहीं आ सकते हैं तो घर से भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी में है, हम लोग PDF प्रोवाइड करवा देते हैं, उनको स्टडी मटेरियल प्रिंट आउट देते हैं। आर्ट्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनसे कि लोग स्कोरिंग के लिए कि मेरे इंटर में मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाए, उसके कारण म्यूजिक, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी वगैरह रख लेते हैं। उनके अध्ययन की पाठ्यक्रम यहाँ उपलब्ध भी नहीं है और करा भी नहीं पाएंगे। म्यूजिक अगर कोई बच्चे सब्जेक्ट रख भी लेते हैं तो उन्हें म्यूजिक करा नहीं पाएंगे। हम लोग तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी हैं, तो हम लोग को पता है कि BPSC ने इस बार क्या किया है। अब उसकी रणनीति बदलनी पड़ेगी। ये पुराने टीचरों को, हम ये नहीं कह रहे कि उनके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको ये रणनीति से अवगत नहीं है। बेनीपट्टी मुख्यालय में खास करके साइंस और कॉमर्स की कोचिंग की भरमार आपको देखने के लिए मिलती होगी, लेकिन बात करें अगर आर्ट्स की, जिस सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं जनरल कंपटीशन की नींव रखी जाती है, उस सब्जेक्ट का कोचिंग की संख्या ना के बराबर यहाँ पर बेनीपट्टी मुख्यालय में है। लेकिन आगामी कुछ दिनों बाद जो बेनीपट्टी में एक कंपटीशन का कोचिंग चलाते हैं रंजन, जो कि द स्टूडेंट हब के नाम से चला रहे हैं, उन्होंने एक इनिशिएट लिया है इस विषय पर और आर्ट्स की कोचिंग शुरू करने जा रहे हैं 11-12 को लेकर के। इसके पीछे इनका मकसद क्या है और जो अवधारणाएं पूर्व के वर्षों में रही हैं कि आर्ट्स का कोचिंग बच्चे नहीं करते थे, घर बैठ करके एग्जाम देते थे, और आमतौर पर अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें तो जो बच्चे आर्ट्स रखते थे उन्हें या तो कमजोर माना जाता था या साइंस, ज्योग्राफी, होम साइंस इत्यादि सब्जेक्टों में सिमट करके बच्चे रह जाते थे। लेकिन आज के समय में आर्ट्स में अच्छे अच्छे सब्जेक्ट रख करके बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए इस तरह का इनिशिएट लिया गया है रंजन सर के द्वारा। रंजन सर ने जैसा कि हमको प्रारंभिक शुरुआत बात होने से पहले बताई है, सबसे पहले रंजन सर का स्वागत करते हैं, उसके बाद इनके इन प्रयासों के बारे में और कैसी इनकी एजुकेशन सिस्टम है, कैसे बच्चे को पढ़ाते हैं और क्यों इन्होंने आर्ट्स की कोचिंग खोलने की प्लानिंग की है, इसके बारे में भी इनसे जवाब लेंगे। रंजन, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद BNN न्यूज़ का, जो हमारे संस्थान में आए और हमारे जो सिस्टम है उनको दिखाने का प्रयास किए हैं। हम पिछले 2 साल से द स्टूडेंट हब कंपटीशन क्लासेस के नाम से क्लास चला रहे हैं और हमारे पास जो भी बच्चे आ रहे हैं वो लगभग 8 सब्जेक्ट से ही होते हैं, लगभग 8 सब्जेक्ट के होते हैं। और उन्हें पढ़ाने में जो उनका बेस देखा गया है बहुत ही ख़राब बेस होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है हम लोग को। और यह कारण रहा है कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक तैयारी कराने के बावजूद भी उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो हम लोग का मेन मोटो था कि क्यों ना उनके बेस को पहले ठीक किया जाए। इसीलिए हम लोगों ने आर्ट्स जोन को लेकर आए हैं और जिसमें हम लोग आर्ट्स की जो सभी सब्जेक्ट है 11-12 की, वो सारे सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ाएंगे। मेन मोटिव हम लोग का इंटर में आर्ट्स में उनको पास कराना नहीं है, उनके बेस को मजबूत करना है। क्योंकि अगर वो अभी आर्ट्स इससे पहले नहीं पढ़ रहे थे या कहीं पढ़ रहे थे, पास वैसे भी होना है उनको। मेन है कि उनका बेस, नींव तैयार हो जाए, जिससे कि वो आगे BPSC वगैरह की एग्ज़ाम की तैयारी करे। आज भी अभी भी जो 68वीं BPSC का एग्ज़ाम हुआ है, 75-70% प्लस क्वेश्चन जो है वो अभी 11th और 12th के सिलेबस से आया है। तो मेरा मेन मोटो है कि आप जब आगे, क्योंकि अगर आप 8 सब्जेक्ट रखे हैं तो निश्चित है कि आपको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपका नींव जो है, बेस जो है तैयार होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग नए नए तरीकों को लेकर आए, हम लोग डिजिटल बोर्ड के हिसाब से पढ़ाते हैं। अच्छा, एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे रंजन की संख्या की अगर बात करें, कॉमर्स और साइंस की जो कोचिंग है वहाँ पे बच्चों की भी काफ़ी रहती है, लेकिन आर्ट्स का जो है वो हम लोगों तक हालांकि अभी तक नहीं पहुँच पाया है, लेकिन आपसे कहाँ लेना चाहेंगे, आर्ट्स में क्या बच्चों का रुझान है आर्ट्स फैकल्टी की तरफ? आर्ट्स में बच्चों का रुझान बहुत ज़्यादा है और साइंस, कॉमर्स देखने को बच्चे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि साइंस कोचिंग की प्रॉपर क्लासेज हैं और यहाँ बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं। साइंस का एक मोनोपोली बन गया है, आर्ट्स का एक मोनोपोली बन गया है कि नहीं भी पढ़ेंगे तो पास कर ही जाएंगे। और बच्चे जो है समझते हैं अपने आप को कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, इसीलिए आर्ट्स रख रहे हैं। अधिकतर बच्चे ये सोच कर नहीं रखते हैं कि हमें आधिकारिक फील्ड में जाना है या हमें प्रशासनिक विभाग की तैयारी करनी है, इसीलिए हम आर्ट्स रख रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता है इसीलिए आर्ट्स रखते हैं, लेकिन उनको ये माइंडसेट चेंज करना होगा कि आप जो आर्ट्स रखते हैं, आर्ट्स बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, आप उसको पढ़े, इसी आर्ट्स से IAS भी बनते हैं, IPS भी बनते हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह भी बने हैं। तो हम चाहते हैं कि आप आर्ट्स को सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट की तरह नहीं ट्रीट करें, उसको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और आगे प्रशासनिक की तैयारी करें। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो आर्ट्स में एक बंधा बंधाया पहले सब्जेक्ट चला आ रहा था कि यूँ बात करें कि 1-2 दशक तक हम लोगों ने देखा है ये चीज़ें कि म्यूजिक रखने की प्रचलन, साइकोलॉजी रखने की प्रचलन, ज्योग्राफी रखने की प्रचलन, होम साइंस रखने की प्रचलन। क्या इन सारे प्रैक्टिकल वाले विषयों के बंधन को तोड़ करके बच्चे जो सब्जेक्ट होते हैं जिस पे कहीं ना कहीं अध्ययन करने से भविष्य में कंपटीशन में फ़ायदा होता है, उन सब्जेक्टों की तरफ रुख कर रहे हैं?
मेन है कि आर्ट्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनसे कि लोग स्कोरिंग के लिए कि मेरे इंटर में मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाए, उसके कारण म्यूजिक, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी वगैरह रख लेते हैं। उनके अध्ययन की पाठ्यक्रम यहाँ उपलब्ध भी नहीं है और करा भी नहीं पाएंगे। म्यूजिक अगर कोई बच्चे सब्जेक्ट रख भी लेते हैं तो उन्हें म्यूजिक करा नहीं पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है, सिलेबस को बांटा है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 8 सब्जेक्ट में कुछ कोर्स सब्जेक्ट है और कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट है। कोर्स सब्जेक्ट में जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये मेन पार्ट है हर एक जीएस का। कंपटीशन के एग्जाम में कभी भी जाएंगे तो जीएस का मेन पोर्शन यही है। और यह है इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आप रख लेते हैं, एक्स्ट्रा में रखते हैं, इंग्लिश वगैरह है, हिंदी है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है। तो हम लोग जो मेन फोकस रखेंगे वो रखेंगे कोर्स सब्जेक्ट पे, और इनका अलग से उनको मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि मटेरियल पढ़कर आप अपने आर्ट्स में, इंटर में अच्छे से अच्छे मार्क्स को कर पाएंगे। बाद बाकी जो बेस बनाना है आपको वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को पढ़ के। तो आप आर्ट्स कोचिंग खोलने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों का बेस को मजबूत रख सकें, क्योंकि जो बच्चे अभी आपके पास आ रहे हैं जो डायरेक्ट कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आते हैं तो उनका कहीं ना कहीं बेस आपको कमजोर मिलता है अधिकांश बच्चों का। तो एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कंपटीशन के तौर पर पे बहुत सारे कोचिंग संस्थान बेनीपट्टी में खुले हुए हैं, लेकिन कंपटीशन और आर्ट्स की कोचिंग लेने के लिए आपके पास ही बच्चे क्यों आए? देखिए, हम लोग क्या है कि हम लोग खुद अभी तैयारी के दौर में हैं। हम लोग खुद बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में कोचिंग 2 साल से चला रहे हैं। हम लोग जो डाटा उनको दे पाएंगे, जो रिसर्च करके उनको पढ़ा पाएंगे, वो पुराने टीचर नहीं पढ़ा पाएंगे। क्योंकि आज से 5 साल पहले जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो पैटर्न आज नहीं है। पैटर्न दिन प्रतिदिन चेंज होता रहा है। एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, बीपीएससी का हो, हर एक दिन इसका पैटर्न चेंज होता है। अभी भी एसएससी में बहुत सारे बदलाव आए हैं, बीपीएससी के पैटर्न में इतना बड़ा बदलाव आया है। हम लोग तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी हैं तो हम लोग को पता है कि बीपीएससी ने इस बार क्या किया है। अब उसकी रणनीति बदलनी पड़ेगी। ये पुराने टीचरों को, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको ये रणनीति से अवगत नहीं है, क्योंकि वो खुद एग्जाम में बैठ नहीं रहे हैं। अरे पापा, सुबह सुबह इतनी ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं? अरे बेटा, वो आज बजट आया है ना, तो बस उसी के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आया है। और कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार होकर? वो थोड़ा काम आ गया था तो दरभंगा जाना पड़ेगा। वैसे कैब बुक कर ली है तो गाड़ी जो है ना कभी भी आती है। अरे गाड़ी से जो जाएगा तो खर्चा नहीं बैठेगा बहुत? अरे बाबूजी, देश का बजट कैसा भी हो, लेकिन आर्या गो हमेशा हमारे बजट में ही रहता है। अब कभी भी सहरसा से दरभंगा या दरभंगा से सहरसा जाना हो तो बुक करो सिर्फ आर्या गो, वो भी मात्र 1699 रुपए में। नियम एवं शर्तें लागू। हम लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को लेकर आए हैं, जिनसे कि बच्चों का टाइम बचता है। हम लोग ऑफलाइन में भी क्लास चलाते हैं, ऑनलाइन में भी क्लास चलाते हैं। बच्चे अगर नहीं आ सकते हैं तो घर से भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी में है, हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करवा देते हैं, उनको स्टडी मटेरियल प्रिंट आउट देते हैं। जैसे कि हम आपको पीडीएफ का कुछ अपना कंटेंट वगैरह का हम आपको कुछ पीडीएफ दिखाते हैं यहाँ से। ये देख रहे होंगे आप, जैसे कि ये मेडिवल हिस्ट्री का कुछ टॉपिक खुला है, जैसे महमूद गजनवी। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं कि जो हम लोग को समझाने पड़ते हैं और वो हमें पहले लिख के दिखाना पड़ता है, फिर जाके बच्चों को क्या कराते हैं कि आप नोट कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम लोग डिजिटल बोर्ड के माध्यम से यहाँ बच्चों को दिखाते हैं कि भैया ये देख लीजिए महमूद गजनवी का जो टाइम पीरियड है, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बच्चों को बताएं, यहाँ पर समझाएं, उनको मेमोरी फीड कराएं, और उसके बाद इसका कंटेंट उनके मोबाइल में है और वहाँ से वो नोट्स बना सकते हैं। या इनका जो प्रिंटेबल नोट्स है जो हम लोग ऑलरेडी तैयार करके रखते हैं, और ये नहीं कि कमाने के लिए तैयार करके रखते हैं, केवल और केवल जो प्रिंट का खर्चा है वो उनसे लेते हैं। ये हमारा नोट्स बन के तैयार है। यही सेम चीज़ यहाँ पढ़ाएंगे और उनके नोट्स में होगा। तो यहाँ से उनका समय बचता है, कम से कम समय में वो चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट करके सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कंपटीशन को लेकर के माइंडसेट के अलावा बच्चों को और अभिभावकों को भी इस तरह का एक तरह की चिंता रहती है फीस को लेकर के। कुछ बच्चे फीस को लेकर के भी अपना फील्ड चेंज कर लेते हैं, देखते हैं सस्ती पढ़ाई जहाँ पे हो रही है वहाँ पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ कि आपकी टीम में जो कोर टीम है आपका, जिसमें शिक्षक लोग शामिल है, वो कौन कौन हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, और जो बच्चे हैं उनको आप कंपटीशन में कितना फीस ले रहे हैं, और जो आर्ट्स की कोचिंग खुलने वाली है आपकी तरफ से, वो आर्ट्स सब में बच्चों की फीसेस क्या रहने वाली है? सबसे पहले बता दें कि हमारे अलावा जो है हमारे पास हमारे और 3 टीचर हैं, ठीक है, और सभी जो हैं बीएड क्वालिफाइड हैं, सीटेड क्वालिफाइड हैं, और साथ में सभी प्रिपरेशन करने वाले हैं। एक भी ऐसे नहीं कि पुराने टीम से हैं, सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम को फेस भी किए हैं, तो बहुत सारा उसमें प्रोसेस है, पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू वगैरह है। तो बहुत सारे हैं जो कि इंटरव्यू में भी छड़ के आए हुए हैं, बहुत सारे हैं जिन्होंने मेंस लिखा है और रिजल्ट उनका नहीं हुआ है।
तो सारे प्रिपरेशन करने वाले हैं। एक हम हो गए रंजन गुप्ता, एक हमारे साथ अभी जस्ट पढ़ा के निकले हैं, उनका नाम है राजकुमार सर, एक है हमारे पास आयुष कुमार जी जो इंग्लिश को संभालते हैं, और एक है हमारे राजवर्मन सर, ये भी हमारे जीएस पोर्शन को संभालते हैं। और हमारे साथ अभी 8 जोन में जो जुड़ेंगे वो है हमारे सिद्धार्थ कुमार, ये हमारे 8 जोन में जुड़ेंगे। रही बात फ़ी की, तो फ़ी हम लोगों ने कम से कम रखा है, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। हम लोग जो है जीएस में जितने भी फैकल्टी हैं कंपटीशन का, उस जीएस की केवल और केवल 4000 रुपया फ़ी रखे हुए हैं, जिसमें उनके सोशल साइंस और साइंस के सारे पोर्शन को हम लोग पढ़ाते हैं। रही बात 8 जोन की, तो आर्ट्स में हम लोग 11-12 का, केवल 12th का जो हम लोग नया बैच ओपन करने जा रहे हैं उसका फ़ी है 2100 रुपया, जिसमें बच्चों को 800 से 1000 रुपया से ज़्यादा के प्रिंटेबल नोट्स उनको दे दिए जाएंगे उसी फ़ी में, उसका अलग उसी फ़ी में प्रिंटेबल नोट्स उनको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो लगभग 800 से 1000 रुपये की कीमत के होंगे, उस 2100 रुपये के फ़ी में से ही। और लाइब्रेरी के बारे में जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जब हम बाहर में थे तो कुछ बच्चे लाइब्रेरी को लेकर के चर्चा कर रहे थे, तो लाइब्रेरी की क्या व्यवस्था है और बच्चे कब उसमें विजिट करते हैं? लाइब्रेरी का जो मेन समाधान रखा गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बच्चे घर पे पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि घर की बहुत सारे काम हैं, कोई मम्मी बुला ली, पापा बुला लिए, ये कर दो वो कर दो। तो हम लोग जो बच्चे रुकना चाहते हैं, जो बच्चे तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, या जिनका ज़्यादा रुझान रहता है पढ़ाई की ओर, उनको हम लोग क्लास के बाद क्या करते हैं, रोक लेते हैं और उनके लिए लाइब्रेरी फैसिलिटी रखे हुए हैं। उनको इसके जस्ट बाद क्लास का जो उनका टाइमिंग है, उसके जस्ट बाद 6 या 8 घंटे की शिफ्ट में उनको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। तो ये रंजन थे, जो कि पूर्व में बेनीपट्टी में 10 स्टूडेंट हब के नाम से कोचिंग कंपटीशन की कोचिंग चलाते आ रहे हैं। अच्छा खासा इनका नाम है, स्थापित कोचिंग संस्थान है। 10 अप्रैल से आर्ट्स की कोचिंग भी ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 11-12 की, और इन्होंने अपनी टीम के बारे में जानकारी दी है, कैसे अच्छे शिक्षित व्यक्ति लोग यहाँ पे शिक्षक के तौर पे जुड़े हुए हैं इनसे और बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। इसके अलावा जो बातें इन्होंने कही है फीस को लेकर के, वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम है, और 12th की फ़ीस के बारे में बताया है। उसी फीस में उन्होंने कहा कि प्रिंटेबल जो नोट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके अलावा बच्चों के लिए यहाँ पर लाइब्रेरी की भी समुचित व्यवस्था है, और डिजिटल बोर्ड वो से बच्चों को कहीं ना कहीं ट्रेन किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और यही वजह है कि इनका कोचिंग अब अच्छा खासा नाम कमा चुका है और स्थापित है, बच्चों की नज़र में आ चुका है, और बच्चों की भीड़ भी अक्सर यहाँ पे रहती है। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद।